हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज मैं अपने नीम के इस प्लांट से आपको मिला रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस ठंड में सभी लोग परेशान हैं, इंसान भी और पत्ते भी, जानवर भी, सभी लोग। तो ये मेरा कड़ी पत्ता भी थोड़ा सा जो है डल सा हो रहा है। ये देखिए, इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी निकल रही हैं। धीरे धीरे ये पत्तियाँ नई पुरानी पत्तियों को निकाल देगा और जैसे जैसे गर्मी आएगी फ्रेंड्स, वो नई पत्तियों को फिर से जो है प्रोड्यूस करेगा। नई नई पत्ती, नई नई कोपलें आएंगी और फिर से ये एक नए रूप में ये आ जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरे कई फ्रेंडों का ये मैसेज और वो आया कि मतलब आप इसके बारे में बताइए, कड़ी पत्ते के बारे में बताइए, मेरा कड़ी पत्ता पत्ता गिरा रहा। तो फ्रेंड्स, ये नॉर्मल सी बात है। ये है कि अगर आपका प्लांट सूख रहा है, जैसे कभी कभी बहुत सर्दी पड़ रही है, वो पड़ रहा है, पाला पड़ गया, आपका प्लांट सूख गया, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपकी आपके प्लांट से सिर्फ पत्तियाँ और इस तरह की पत्तियाँ गिर रही हैं, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। हर शरद ऋतु में जो है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये अपनी पत्तियाँ गिरा देता है। और जैसे जैसे पतझड़ बीत जाता है, उसके बाद इसमें नई नई कोपलें आती हैं और फिर नए नए प्लांट और नए नए पत्तियाँ आ जाती हैं। फिर आपका प्लांट पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अब जैसे आपकी अगर ये है, ये थोड़ा तोड़ने पे ये जिंदा है, तोड़ने पे नहीं टूट रहा, तो समझ लीजिए कि आपका पौधा सिर्फ डोरमेंसी में जा रहा है। जैसे ये है, ये इसका ये ख़राब हो गया है। ये देखिए, ये सूख गया। अगर कुछ इस तरह से आपका पेड़ हो जाए, ये तो इसकी ये छोटी सी टहनी टूटी है, सूख नहीं रहा। अलग से इस तरह का कुछ लक्षण दिखे तो समझिए आपका पौधा सूख गया। अगर इस तरह लोच हो उसमें, इस तरह तोड़ने पे ना टूटे, तो समझ लीजिए कि आपका पौधा सिर्फ पत्तियां गिरा रहा, वो सूखेगा नहीं। जैसे जैसे फरवरी आएगी, गर्मी आएगी, आपका पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। प्लीज़ उसको निकालिएगा मत, ये सोच के कि मेरा पौधा पत्तियां गिरा दिया, सूख गया, अब इसको निकाल दें गमले से। तो उसको अलग मत करिएगा, आप वेट किया करिए, आराम से फिर वैसे ही हो जाएगा हरा भरा सुंदर पौधा आपका नीम का पौधा। तो फ्रेंड्स, ये आप तो जानते ही हैं कि नीम का पौधा कितना मतलब देखने में भी खूबसूरत है और कितना यूज़फुल है हमारे लिए। वो तो आपको पता ही है कि नीम, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो मिट्टी का ध्यान रखते हैं। वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। इसमें बीच बीच में आप फर्टिलाइज, इसको महीने में, 1 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट और या गोबर की खाद डाल दीजिए गार्डन सॉइल में और गुड़ाई कर दीजिए। और बाकी वाटरिंग का बहुत ध्यान देना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, बस उतना पानी दीजिए जब आपकी ऊपर की मिट्टी सूख जाए, तो आप समझ लीजिए इसको पानी की ज़रूरत है। तो इस तरह आप केयर करिए, तो बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है, बहुत अच्छे से ये नई नई पत्तियां गिराए रखता है। और इसका आप कुछ भी बना सकते हैं, एक ट्री के रूप में इसको बड़ा सा शेड अपने गार्डन में प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बड़ा सा ट्री का लुक देके और कॉर्नर में इसको एक कॉर्नर बना के उसके पीछे रखिए, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। इसमें कभी कभी ये काले काले माहों से लग जाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि इसमें माहों बहुत जल्दी लगते हैं। उसके लिए आप 1 लीटर नीम ऑयल लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए, 1 चम्मच नीम ऑयल डाल के उसको हिला के मिला के और इसमें जो है स्प्रे कर दीजिए, तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाती है। इस तरह इसकी केयर करिए। बाकी आप जानती हैं, ये एक औषधीय प्लांट है। ये हमारे पाचन क्रिया के लिए, पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे हमें एसिडिटी वगैरह बनती है, तो हमें इसका यूज करने से उसमें बहुत आराम मिलता है। ये किया हुआ है फ्रेंड्स, मैं करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपने किचन में इसको बहुत यूज करती हूँ। जैसे साउथ इंडियन खाना तो आप जानती हैं बिना इसके नहीं बनता, लेकिन हमारा नॉर्थ और वेस्ट जो सभी जगह ये यूज़ होता है, हर जगह यूज होता है। पोहे में यूज होता है, कढ़ी में यूज होता है, सांभर में, सभी चीज़ों में ये यूज होता है। यहाँ तक कि लोग बालों के लिए, बालों के लिए भी बताते हैं लोग, बहुत फ़ायदेमंद है। फिर ये मेडिसिनल प्लांट भी होता है, मतलब सर्वगुण संपन्न प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट इसलिए शुगर के लिए भी बताते हैं लोग, बहुत अच्छा, आपके बाल के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, ये आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए और थोड़ी सी केयर कीजिए। जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़े, जैसे कि हमें ठंड लगती वैसे इसको भी लगती है, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पसंद है, तो इसको आप, हमारा तो खैर ओपन में ही रखा, बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़े तो इसको आप, आपका कोई वो, और आपको लग रहा है कि इसकी पत्तियाँ इस तरह कुछ सूख के गिर रही हैं, आप आप जैसे आपको ये एहसास हो जाए कि इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, तो आप इसको थोड़ा सा दे सकते हैं शेड, अगर आपके टेरेस से। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप इसकी मिट्टी को नमी बना के रखिए मिट्टी में, तो ऐसा कुछ सूखता नहीं है पौधा फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा अपना अनुभव है। और बाकी तो देखिए, अगर सूखना हो, किसी कारण से सूख जाए, कभी फंगस वगैरह लग जाते हैं, तब भी पौधे सूख जाते हैं। बस आपको अपने पौधे के पास आना है, उनको देखना है कि किस चीज़ की कमी है इसमें। फंगस लगा है तो आप उस पे नीम ऑयल वगैरह का छिड़काव करिए,
तो उससे भी जो है आपका पौधा स्वस्थ हो जाता है और धीरे-धीरे फिर वो स्वस्थ हो जाता है। और ठंडक के कारण हो रहा है तो आप थोड़ा-सा शेड प्रोवाइड कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है वरना कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मेरा यहीं पे रखा हुआ बिल्कुल ओपन में और चल रहा है, पत्तियाँ निकाल रहा है। तो जब शरद ऋतु बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो सारे पौधे पतझड़ में गिरा देते हैं अपनी पत्तियाँ। जैसे-जैसे गर्मी आती है वैसे-वैसे ये फिर नई कोपलें, नई पौधों में नई पत्तियों के साथ नए रूप में आते हैं। तो वैसे आपका भी पौधा आप पूरा विश्वास रखिए, एक दिन आपका भी पौधा जो है इस तरह नए पौधे के रूप में आएगा, नई-नई पत्तियाँ गिराएगा। अगर आपका पौधा गिर रहा है, पत्तियाँ गिर रही हैं तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप एन्जॉय करिए उसको, बस पौधे मिट्टी से निकालिएगा मत, अलग मत करिएगा, उसी मिट्टी में छोड़ दीजिए। जैसे-जैसे गर्मी पड़ेगी वह नए रूप में आपके पास आएगा और आप उसका एन्जॉय करिएगा फ्रेंड्स। तो कुछ दिन के लिए धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और एन्जॉय करिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।